आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर को और आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे सभी मसीह भाई बहन परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के वचन में आप उपस्थित हो। इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, जो आशीष दी है, जो जीवन आज हमें दिया है, एक नया जीवन दिया है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदय की, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें, उसके वचन का और प्रभु यीशु मसीह के लहू का यदि आदर और सम्मान करते हैं, आज हम उसके लहू की कीमत को जानते हैं, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बुराइयों से आज परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है। जिस तरीके से हम जानते हैं राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसको बहुत लंबी उम्र दी। उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन आज हमें डरना नहीं है किसी भी बात को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कहीं न कहीं आज हमें किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर अपने पास हमें बुलाना चाहता है। परमेश्वर वो हमें सुखी देखना चाहता है और हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज वो अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमें व्हाट्सएप के जरिए से, कॉल सेंटर के माध्यम से बात करके हमें बताते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाहियों को भेजा है। उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की बुलाहट हम कैसे समझे अपने जीवन में। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह ने अपने जीवन में समझा, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपने जीवन में समझा, जिस तरीके से सुलेमान ने अपने जीवन में समझा, बहुत सारे अनेक प्रकार के अब्राहम ने अपने जीवन में समझा, और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हुए और परमेश्वर के दास भी हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने से परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटियां बनाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम जब देखते हैं, वचन को देखते हैं, लिखा गया है एजकल की पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 1 में, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप बीमार हैं, आप बहुत सारी समस्याओं में हैं, बहुत सारी चिंताओं में, टेंशन में, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। सर्वप्रथम आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें कि परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा और परमेश्वर आपको भी उठा करके खड़ा करेगा। चाहे किसी भी चीज़ में आप डाउन हो चुके हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है। जिस तरीके से यहाँ पे एजकल के जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समा करके मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। हालेलुया। और जो मुझ में बातें कराता था और जिस तरीके से मैंने उसकी बातों को सुनी, उसने मुझसे कहा, कहाँ है हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास, अर्थात बलवा करने वाली जातियों के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्जल। प्रभु का वचन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें किसी न किसी माध्यम से आज परमेश्वर हमारे जीवन में काम दिया है। यदि परमेश्वर ने सुंदर सुबह के लिए आज हमें जीवन दिया है, श्वास दिया है, और परमेश्वर हमें खड़ा करता है, हमें आशीष देता है और वो हमें बरकत देता है, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। जिस तरीके से निर्जल और हटीले हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परमेश्वर से क्रोध करते थे, इजरायली लोग, लेकिन आजकल के जीवन में ऐसी घटना घटती है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताओं का हम सामना करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आज हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में काम सफल नहीं होता है। प्रभु, मुझे अपने दम पर, अपने काम के दम पर परमेश्वर में खड़ा होना चाहता हूँ। कोई अपने दम पर मैं अपना कार्य करना चाहता हूँ, अपने भरोसे, क्योंकि परमेश्वर तू मेरा सहायक है और तू मेरी रक्षा करने वाला है, तू मेरा खुदा है, तो आज मुझे मेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने उसे बहुत सालों का, वर्षों का जीवन दिया जो मरने पर था, जिस तरीके से लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया,
जिस तरीके से मरे हुए व्यक्तियों को परमेश्वर ने जिंदा किया, बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी समस्याओं को, जो काम नहीं बनते थे, जिस तरीके से आपने देखा होगा बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन कहता है वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाता है और उसको मछली नहीं मिलती, लेकिन यीशु मसीह जानता है कि मछलियाँ कहाँ पर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और थोड़ा गहराई की ओर जा और वहाँ पे जाल डाल। जब वहाँ पे जाल डाला जाता है तो बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में पीछे होते हैं थोड़ा सा। यदि हम 90% काम कर लेते हैं, 99%, यदि 1% हम छोड़ देते हैं तो वहाँ से हम निराश हो जाते हैं। हमें 100% पूरा करना है। हमें जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके आधार पे हमें पूरा का पूरा काम करना है और हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हमारी सहायता करेगा। किसी चीज़ में हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। जिस तरीके से पतरस के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी दुख आए, लेकिन प्रभु यीशु के वचन के ऊपर उसने थोड़ा सा संदेह किया, इसीलिए वो डूब गया था पानी में। तो ये चीज़ें आज हमें नहीं देखना है। हमें यदि कोई काम करते हैं तो उसमें हमें 100% देना है। यदि 99% हम 99% यदि पहुंच जाते हैं और ऊब जाते हैं कि अब मेरे जीवन में नहीं हो सकता है, 1% आपके जीवन में बचता है, वो चीज़ को, वो समय को देखिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1% की वजह से हमारा 99% किया हुआ काम क्या होगा, खराब हो सकता है। जो काम हम पहुंच गए थे परिणाम तक, लेकिन उसके लिए हमने अपना हार मान लिया, अपने ओर से हमने उस चीज़ को खो दिया क्योंकि हम उतना मेहनत नहीं कर पाए। हमें वहाँ पे धैर्य और विश्वास भी रखना है। यदि आज हमारे जीवन में पेशेंस है, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यकीनन खुदा के वचन पे हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है और मदद करता है। हालेलुया। विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज इनके बच्चों के जीवन की हालातों को देख परमेश्वर, क्योंकि आज ये अपने घुटने टेक करके आपके सामने विनती करते हैं। आज उस यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने एक एक लहू के कतरे को बहा दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे हर प्रकार के गुनाहों को, अपराधों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज हमारे घरों से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से, मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां गवाही को भेजते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए पिता परमेश्वर। और जो इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके घरों से, इनके शरीर से, इनके हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट को लेकर के, आज जो बहनें उदास हैं पिता परमेश्वर, उनके मन मुताबिक परमेश्वर काम नहीं होता है, आज जो बहनें अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, आज जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक अच्छा सा फूल दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी जीवन की हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर आपने ठीक किया परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घर में आर्थिक समस्याएं हैं, आज जिनके घर में बरकत नहीं आती है, आज जिनके घरों में आशीष नहीं रुकती है पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे मेरे यीशु राजा, सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर वो अपने घुटने टेक करके आपके सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज वो अपने बच्चों को लेकर के आज वो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, चाहे वो किसी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जो विदेश जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके वीजा फंसे हुए हैं, आज जिनके पैसे रुके हुए हैं, आज जिनके पासपोर्ट नहीं वेरिफिकेशन हो पा रहा है, आज जो किसी प्रकार से
पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में आज जिनके केस हैं पिता परमेश्वर वो चल रहे हैं, वो सब रद्द हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं कि आज से के बाद आपके जीवन में वो हर प्रकार के केस जो कोर्ट कचहरी से आप परेशान हैं, आप जो शादीशुदा हैं, आप जो तलाक लेकर के अनेक प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, वो सब कुछ रद्द होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं आज आपके जीवन से, आपके परिवार से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल इसी वक्त इनके घरों से दूर यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, जो आज बच्चे आपके यूथ हैं पिता परमेश्वर, जो आपके जवान हैं पिता परमेश्वर, बेटे और बेटियां इस समय अपने रिश्तों को लेकर के परेशान है पिता परमेश्वर। आज जिनको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, आज जिनको अपने बेटियों की शादी करना है, आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे से शादी करना चाहते हैं, उनको रिश्ते नहीं आते हैं, आज उनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके स्किन में प्रॉब्लम है, फेस में प्रॉब्लम है, बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी प्रकार के हिस्से में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार का रोग है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से, इनके घर से, इनके बीमारी से, इनके हर प्रकार की जो धन दौलत शोहरत नाम है पिता परमेश्वर, उसमें जो भी बुराइयां हो पिता परमेश्वर दूर कर। आज जो बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा नशा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज के बाद इनके जीवन में अच्छी शुरुआत हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने इनके जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया आपने इनके जीवन में। इसीलिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने इन्हें जीवित रखा है, इसीलिए कि आप इनके जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं, हर प्रकार के बंधन जो आपके घर में हैं, जो अनेक प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार के समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपके घरों में काम करती है, वो सब दूर होने चाहिए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, इनके घर से यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इनके जीवन से ये हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं इनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। आज ही इसी वक्त इनके घरों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो यूथ है मेरे मसीह भाई बहन, आज जो अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के आज वो चिंतित हैं, भयभीत हैं कि क्या मेरा बिजनेस चलेगा, क्या मुझे नौकरी मिलेगी। पिता परमेश्वर हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो एग्जाम देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको फलवंत बनाए, उनके जीवन में ढेर सारी आशीष है, बरकत है पिता परमेश्वर, उदास मन ना रहे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जितने मेरे बहनें हैं अपने अपने घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, जो पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की गलत फहमियां हैं, उसे दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त अपने घर को संभालें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभालने के लिए आपको जीवन दिया है, आपको श्वास दिया है। और परमेश्वर इनके हर प्रकार के विचार को, क्योंकि परमेश्वर आप इनको सुबह शाम परमेश्वर जीवन देते हैं, इनको सुरक्षित रखते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं आप इनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, इनके घर, इनके परिवार, इनके हर एक चीजों की आप देखभाल करते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। आज जो दिल में दर्द है, अनेक प्रकार की हार्ट अटैक की बीमारियां आज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिसकी सांसें फूलती हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आज जिसके घुटनों में दर्द है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आज जिसका डायलिसिस हो रहा है यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, आज जिसके शरीर में कैंसर यीशु मसीह के नाम से, ब्रेस्ट कैंसर, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट्स में कैंसर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सब गायब होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की विचारधारा इनके जीवन में शैतानी ताकत काम करती यीशु मसीह के नाम से दूर
निकल इसी वक्त इनके जीवन से। जो आज बच्चे जो छोटे हैं पिता परमेश्वर, जो शैतानी ताकत उनके जीवन में उनको गलत रास्ता दिखा रही है, मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर पिता परमेश्वर, जो आपको पसंद नहीं है, जो आज आपको पसंद नहीं, यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से वो सब कुछ दूर कर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं मेरे शरीर से निकल, इसी वक्त निकल, मेरे घर से निकल, मेरे बिजनेस से, मेरे कामों से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से, बड़े बड़े जो मैं कार्य करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, नौकरी के लिए अनेक प्रकार के, जो आज बीमार हूं, आज जो सड़क पे बैठा हूं, आज घर में बैठा हूं, आज मेरा काम नहीं चलता, मेरे धंधे नहीं चलते, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ ठीक कर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बच्चे को ऊपर ब्लेसिंग करें, हाथ रखे पिता परमेश्वर, वो आजाद हो जाएं, वो हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से पिता परमेश्वर आपने आजाद किया यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके घरों में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की दूर इनके जीवन से निकल, इसी वक्त इनके जीवन से निकल, आज इसी वक्त इनके जीवन से, घर परिवार से, अनेक प्रकार की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त इनके शरीर से वो दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा छोड़ के निकल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हर प्रकार के जंजाल को इनके शरीर से, इनके परिवार से, इनके घर से, इनके बेटे और बेटियों के और पति और पत्नी के बीच से आपने हर प्रकार के जंजाल को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।